अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। जी नाज़रीन किराम, थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी, बहुत सारे हज़रात हैं जो बताते रहते हैं कि जैसा कि आपने मक्के वाले अज़ान को शॉर्ट पढ़ने का तरीका सिखाया, तो मदीने वाले अज़ान को भी हम, जिनके सांस लंबे नहीं होते, वो शॉर्ट में कैसे इस अज़ान को पढ़ें। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मदीने वाले अज़ान को हम शॉर्ट में कैसे पढ़ सकते हैं, यही आज हम सीखेंगे। साथ में मैं बता दूं कि जिन हज़रात को मालूम नहीं है, हमारे पास अज़ान की क्लास भी होती है। बहुत सारे हज़रात, अब तक कई 100 मुअज़्ज़िनीन हमसे तैयार हुआ है, हमारे पास अज़ान सीख चुके हैं। अगर आप भी अज़ान सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। बाज़ाब्ता रोज़ाना क्लास होती है, लेकिन सुबह क्लास होती है। आप भी हमसे क्लास ले सकते हैं, बहुत ही मामूली फ़ीस के साथ, मामूली हदिया के साथ। अगर आप अज़ान सीखने की ख्वाहिशमंद हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। जी नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मक्के वाली जो अज़ान है वो किस तरन्नुम में हुआ करती है, और मदीना वाली जो अज़ान है वो किस तरन्नुम में हुआ करती है। जी, तो नॉलेज के तौर पर और जानकारी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो मक्के वाली अज़ान है वो मक़ामुल हिजाज़ यानी हिजाज़ी तरन्नुम में हुआ करती है। इसको कहते हैं, मक़ाम के माना है तरन्नुम इस इस्तिलाह में। मक़ाम के माना तरन्नुम और हिजाज़ इस तरन्नुम का नाम है। तो मक़ामुल हिजाज़ में मक्के वाली अज़ान हुआ करती है और मक़ामुल बयात में मदीने वाली अज़ान हुआ करती है। तो दोनों में फ़र्क मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो तरन्नुम है ये मक़ामुल हिजाज़ का है, और हिजाज़ में जो है ना बुलंद पढ़ा जाता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ ऊँची होती है और ऊपर की तरफ जाती है इसकी जो लहरें हैं। बिलमुकाबिल मदीने वाली अज़ान, इसमें नरमी पाई जाती है मक़ामुल बयात में। इसमें आवाज़ घूमती बहुत ज़्यादा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने देखा, हिजाज़ी में बुलंदी और इसकी जो घूमने के सिस्टम है पूरा ऊपर जाती है, लेकिन बयात में आवाज़ घूमती रहती है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बहुत ही प्यारा अंदाज़ है और एक अलग ही सुकून है इसमें भी, इस मकाम में भी। माशाअल्लाह, जो हज़रात मदीने में गए हैं, मदीने में जाने का जिनको शर्फ़ हासिल हुआ और रोज़ा अक़दस का दीदार नसीब हुआ, तो उन हज़रात को ज़रूर ये तरन्नुम अज़ान सुनने को मिलती है। जी, तो चलिए हम आते हैं अब मदीने वाले अज़ान को हम शॉर्ट तरीके से कैसे दें। ज़ाहिर सी बात है, मदीने वाले अज़ान में एक तो तरन्नुम बहुत ज़्यादा है, दूसरा बहुत लंबा खींचा जाता है। तो हम इसे शॉर्ट में कैसे पढ़ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर को नॉर्मली पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, शॉर्ट। दूसरे वाले अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हमने काफ़ी हद तक शॉर्ट कर दिया। तो अल्लाहु अकबर को हम ऐसे पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
बस इतना ही, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि पहले वाली जो लहरें हैं वो बुलंदी के साथ ख़त्म होगी, दूसरी वाली जो है ना पस्ती के साथ ख़त्म होगी, यानी एक सवालिया अंदाज में, एक जवाबी अंदाज में। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को हम कैसे पढ़ेंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस इतना। लास्ट वाले अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। खलास। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस। हय्या अला सलाह को हम कैसे पढ़ेंगे? हय्या अला सलाह। जो लॉन्ग वाला वो इस तरह पढ़ा जाता है, हय्या अला सलाह। तो हमें इतना लॉन्ग नहीं करना है। हय्या अला सलाह। खत्म। दूसरा हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह को हम कैसे पढ़ेंगे? हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को हम कैसे पढ़ेंगे? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हरम में बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, आप इसको शॉर्ट बना सकते हैं इस तरह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बस। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। खलास। जी नाज़रीन किराम, मदीने वाले अज़ान यानी मकामुल बयात में बहुत ही ज़्यादा तरन्नुम पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़िनीन इस तरन्नुम में आवाज़ों को लेकर खेलते रहते हैं। हर एक की अलग अलग तरन्नुम होता है, लेकिन मकामुल बयात का जो पैटर्न है वो यही है। मकामुल बयात का जो पैटर्न है यानी स्ट्रक्चर है, इसका जो लहराने का जो तरीक़ा है वो यही है। वक्फ, दूसरा वाला वक्फ बहुत ही प्यारा अंदाज है और एक अलग सुकून है इस अज़ान में।
तो आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं। जिनकी सांस लंबी ना हो, शॉर्ट ब्रीथ हो, वो उनको चाहिए कि इस तरन्नुम में शॉर्टकट में वो अज़ान को पढ़ने की कोशिश करें। आज की वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट दूसरे तरन्नुम के साथ और दूसरे मकाम के साथ आप हज़रत से मुलाकात होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रत को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब को ख़ास तौर से जो मुअज़्ज़िनीन हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। आज की वीडियो यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।